हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन सीमा 1 से ई की घात x गुणा 1 प्लस एक्स लॉग एक्स बट्टा एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर देखो, हमें इस समाकलन का मान याद करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा यहाँ पर देखो, समाकलन से संबंधित हम एक सूत्र जानते हैं कि ई की घात x गुणा में ऐसा लिखा हुआ हो एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, यानी कि कोई फलन है और उसके योग में उसका अवकलन भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इस प्रकार का रूप हो तो इसका समाकलन क्या होता है, ई की घात एक्स एफ एक्स प्लस में समाकलन का चर सी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो हमें सवाल में समाकलन दिया हुआ है इसको हम एक बार आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर समाकलन 1 से ई है और ई की घात एक्स यहाँ पर देखो 1 प्लस में एक्स लॉग एक्स बट्टा में क्या है एक्स है। ठीक है, और डी एक्स है। तो हम क्या करते हैं, देखो समाकलन 1 से ई, इस जो बट्टा में x लिखा हुआ है ई की घात x को तो ऐसे ही लिखा रहने दिया और इस x को हम अंदर ले जाते हैं। तो 1 बट्टा एक्स प्लस में यहाँ पर x बट्टा एक्स तो 1 हो गया और log x ये बच जाएगा और dx है। तो अब देखो, ऐसा करने से क्या होगा, अगर हम log x को बोल दें fx तो log x का अवकलन क्या होता है, 1 बट्टा एक्स होता है। तो 1 बट्टा एक्स एफ डैश एक्स बन रहा है। तो यहाँ पर ये रूप लग रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ई की घात एक्स एफ एक्स होता है तो यहाँ पे log x आ गया और यहाँ पे अब हम सीमा लगा देंगे 1 से ई तक। ठीक है, तो पहले ऊपरी सीमा लगती है तो ई की घात ई और यहाँ पर log ई ये बनेगा, माइनस में अब निचली सीमा लगाएंगे तो ई की घात 1 log 1। तो अब देखो log ई का मान होता है 1, तो ये ई की घात ई माइनस में देखो log 1 का मान 0 होता है। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, ई की घात ई आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।